हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम नए जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे हम और वो सॉल्व करते चले जाएंगे। अपन इस टॉपिक को पढ़ने की चीजें इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले बेसिक बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस, फिर और एडवांस, और लास्ट पे जाके हम क्या करेंगे, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से क्वेश्चन ढूंढेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही अपना पूरा टॉपिक खत्म हुआ करेगा। लगभग एक टॉपिक से 3 से 4 वीडियो आया करेंगी, अपन पार्ट बाय पार्ट में किया करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो इधर देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी देखा करेंगे अपन, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ग। अपना जो सिलेबस में पहला था ना वर्ग एंड वर्गमूल, तो अपन ने पहले लिया है वर्ग, ठीक। तो वर्ग क्या होता है, सबसे पहले 1 से 25 तक वर्ग, ठीक है। क्या करना है, 1 to 25 स्क्वायर करने हैं, जो कि ये आपको दिख रहे होंगे। ये पूरे याद कर लेना है आपको, ठीक। और मैं इसके आगे जो कराता हूं वो देख लो क्या, कि वर्ग संख्या है जो अंक में अंक एक पर समाप्त होती है। मतलब ऐसा अपन किसी संख्या का वर्ग करें जो लास्ट पे क्या है, 1 पे समाप्त होती है। तो ये क्या शॉर्ट ट्रिक के रूप में तुम्हारे लिए काम करेंगे। कैसे कि ऑप्शन में आया 11 का वर्ग क्या है, तो आप क्या करोगे, 11 मतलब एक दिख रहा है, मतलब एक दिख रहा है, मतलब उसके लास्ट में क्या होगा, एक होगा। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके लास्ट का मतलब इकाई का अंक वंश नंबर, जो वंश डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 1 होगा, 9 होगा। मतलब अगर अपन ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई का अंक 1 या फिर 9 है, तो हम उसका जो वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे, तो उसका लास्ट का जो वंश डिजिट होगा वो क्या आएगा, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे आपने देखा कि 21 का वर्ग करना है, आपको याद है कि मतलब इसके लास्ट में 1 आएगा, और मान लो कि आप 21 का वर्ग भूल गए हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यार लास्ट पे 1 है, और भी ऑप्शन होंगे जिसके लास्ट में 1 नहीं होगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप में ये काम आएंगे। आपको तब पता चलेगा अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपको ये सारी बातें याद आएंगी, ठीक। ऐसे ही वे संख्याएं जो अंक 6 पर समाप्त होती हैं, है ना, द स्क्वायर नंबर एंड ऑफ वो एंड विद डिजिट 6 है, ठीक है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्ग करेंगे तो वो क्या होंगी, 6 पे जाके खत्म होगा। मतलब जिसकी जो वर्ग संख्या होगी उसका लास्ट का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो वो वैसी संख्या कैसी होंगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, 4 होगी 6 होगी, 4 होगी 6 होगी, है ना। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसके अंक में ये है, उसका अपन वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग निकलेगा वो संख्या का लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक। इस तरीके से हम देखेंगे क्या होगा, 6 होगा, ठीक। अब हम अगला देखते हैं कि संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य हो तो उसका स्क्वायर कैसे बनेगा। तो इकाई का अंक शून्य जैसे कहाँ रहता है, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो हमको क्या करना है, एक का वर्ग करो और एक जीरो के बदले 2 जीरो रख लो। ऐसे यहाँ पे 20 है तो 20 का क्या करेंगे, अपन वर्ग करेंगे, स्क्वायर 4 होता है, और 4 की और जे वाली जो जीरो है इसकी डबल जीरो रख दो। ऐसे 30, 30 में से 3 का वर्ग करेंगे 9, और एक जीरो के बदले डबल जीरो। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी अपना रैंडमली जल्दी से याद हो जाएगा, है ना, याद करने के थोड़े से फॉर्मूले टाइप का हो जाएगा। अब अपन अगला देखते हैं कि वर्ग संख्या के बीच की संख्या, जो जैसे अपनी वर्ग संख्या होती है, जैसे 1, फिर 4, फिर 9, तो इनके बीच में कितनी संख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, या फिर वो बोलेगा 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम देखेंगे 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक एक देख लो, जैसे उसने बोला 2 और 3 के बीच में कितनी होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3, मतलब जो छोटा वाला नंबर क्या है, 2, मतलब 2 होंगे। या फिर अपन इस तरीके से कर सकते हैं क्या, कि जो छोटा वाला नंबर है उसमें से एक घटाओ, 2 है, 2 में से एक घटाएंगे 1, अब उसका डबल कर दो तो 2 संख्याएं निकल जाएंगी, ठीक। क्या, 2 में से एक घटाया 1 बचा, और 1 का डबल 2 हुई। ऐसे ये 3 है, 3 में से एक घटाएंगे कितनी बचेगी, 2 बचेगी, 2 का डबल कितना हो गया, 4। तो देखो 1 2 3 4, मतलब 4 संख्या इसके बीच में होंगी। ऐसे ही 4, तो 4 और 3 के बीच में तो सब बड़ी संख्या क्या है, 4, 4 में से एक घटाओ कितना बचा, 3, 3 का डबल कितना होता है, 6। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये कितनी है, 6 संख्या है, ठीक। तो ट्रिक याद रहेगी क्या,
कि जो नंबर है उसमें से एक घटाओ और उसका डबल कर दो, तो अपने बीच की संख्याएं निकल आएंगी। अब अगला देखते हैं क्या, कि विषम संख्याओं का जोड़। अगर अपन विषम संख्याओं का जोड़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, वर्ग। तो जैसे मैंने बोला कि आप है ना 2 का वर्ग बताओ, कितने का, 2 का। तो 2 वर्ग मतलब क्रमागत 2 विषम संख्याओं को ऐड कर देंगे। जैसे 1 का वर्ग मतलब 1 ऐड कर दिया। उसने बोला 2 का वर्ग मतलब 2। फिर विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, मैंने वीडियो में बताया था। तो क्या है, 1 2 मतलब 2 संख्याओं को ऐड करेंगे। 1 और 3 कितना होता है, 4, मतलब 2 का वर्ग 4 होगा। अब मैंने बोला कि 3 का वर्ग बताओ, मतलब 3, तो अपन क्या कर सकते हैं, 3 विषम संख्या ढूंढो, कौन सी, पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, इन तीनों को जोड़ो। 5 और 3 8, और 8 और 1 9, 9 क्या हो जाएगा, 3 संख्या का वर्ग हो जाएगा। ऐसी 4, तो इसी तरीके से क्रमागत 4 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 4 का वर्ग होगा। ऐसे क्रमागत 5 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 5 का वर्ग होगा। ऐसे क्रमागत 6 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 6 का वर्ग होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ, ऐसे लिख देगा पेपर में, क्रमागत 5 संख्याओं का वर्ग को जोड़ने पर, या फिर जो बोला क्रमागत 5 संख्याओं को जोड़ने पर किसका वर्ग बनेगा। तो अपन देखें क्रमागत 5 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, मतलब 5 का वर्ग बनेगा, वर्ग आंसर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, और इसके आगे के अगले पार्ट में देखेंगे। ये था भाग 1। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।